हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर आपके सामने डिसाइपलशिप इवांजेलिज्म सीरीज की नए अध्याय के साथ मैं आशा करता हूँ आज के ये अध्याय आपसे बातें करेंगे और आपके जीवन के लिए और आपकी सेवकाई के लिए काफ़ी प्रेरणादायक होगी। तो दोस्तों, आज का अध्याय है द नेचर ऑफ गॉड, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है। दोस्तों, आपको लगता है कि परमेश्वर आपके पापों की वजह से आपसे घृणा करता है, आपसे नफरत करता है, आपसे संगति बनाना नहीं चाहता? अगर ऐसा आप सोचते हैं तो ये अध्याय आपके लिए है, ये लेसन आपके लिए है। निश्चय ही इससे आपको एक बड़ी सीख मिलेगी और आपके जीवन के लिए लाभदायक होगा। नियम में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर लोगों के पापों का रिकॉर्ड रखता था, परमेश्वर लोगों के पापों का लेखा जोखा रखता था और जो जैसा पाप करता था, जब पाप करता था, सारे पापों का डिटेल्स परमेश्वर के पास होते थे, क्योंकि मनुष्यों का पाप गिना जाता था। और उसमें से कितने लोगों को परमेश्वर डिसिप्लिन करने के लिए, अनुशासन करने के लिए परमेश्वर दंड करते थे और उनमें से बहुत सारे लोग मर भी गए। परमेश्वर ने मृत्यु दंड भी लोगों को दिया। इस वजह से परमेश्वर का जो नेचर था लोगों के सामने, परमेश्वर का जो स्वभाव था लोगों के सामने, लोगों को लगने लगा कि परमेश्वर घृणा करने वाला है, परमेश्वर नफरत करने वाला है, परमेश्वर दंड देने वाला है, परमेश्वर मृत्यु दंड देने वाला है। इस प्रकार से लोग सोचने लगे। लेकिन क्या दोस्तों, वास्तव में परमेश्वर हमारे पापों की वजह से हमसे नफरत करता है? क्या वास्तव में परमेश्वर हमारे पापों की वजह से हमारे साथ संगति करना नहीं चाहता? क्या वास्तव में परमेश्वर हमारे पापों की वजह से हमसे दूर रहना चाहता है? नहीं दोस्तों, परमेश्वर हमारे पापों की वजह से या हमारे परफॉर्मेंस की वजह से हमसे घृणा नहीं करता है। इसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। जब हम आदम और हवा के बारे में देखते हैं, पुराने नियम में आदम और हवा को जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाल दिया, तो लोग कहते हैं वो इसलिए निकाल दिया कि परमेश्वर पवित्र है। आदम और हवा ने डिसोबीडियंट होकर, अनाज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, वो अपवित्र हो गए, वो पापी हो गए। अब एक पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर के साथ कैसे संबंध बना सकता है? और इसलिए परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया। लेकिन ये पूरा सच्चाई नहीं है दोस्तों। परमेश्वर, बाइबल बताती है कि परमेश्वर लोगों से बातें करता था, लोग उन आदम और हवा के साथ संगति करता था, तब भी परमेश्वर उनसे बातें करते थे, उनसे संगति करते थे। जब उसके जो बच्चे हुए कैन और हाबिल, परमेश्वर उनसे भी बातें करते थे, उनसे भी संगति करते थे। यहाँ तक कि जब कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला, उसको मर्डर कर दिया, उसके बाद भी परमेश्वर उनसे बातें करता था, उनसे पूछता था कि तेरा भाई कैसा है, वो कहाँ है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि परमेश्वर हमारे पापों की वजह से, हमारे परफॉर्मेंस की वजह से हमसे घृणा नहीं करता है। जो परमेश्वर के नेचर के बारे में लोगों से हमें सुनने को मिलता है कि अगर पाप करोगे तो परमेश्वर आपको भस्म कर देगा, आपको आग में डाल देगा, आपको जला डालेगा। जैसे कि हम देखते हैं पुराने नियम में जो व्यवस्था के अनुसार लोगों के साथ जो दंड दिया जाता था, यहाँ तक कि कई लोगों को मृत्यु दंड मिले थे, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था रूल करता था। लेकिन जब हम मूसा को व्यवस्था दिया गया, उससे पहले की बात करते हैं, वहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं था, पापों का रिकॉर्ड नहीं था। आइए हम इसको जानने के लिए एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो का किताब, उसका 5 अध्याय का 13 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि व्यवस्था दिए जाने तक पाप जगत में था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप नहीं गिना जाता। In English, for until the law, sin was in the world, but sin was not imputed when the law was not. दोस्तों, इस वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि जब तक व्यवस्था नहीं दिया गया था, तब तक पाप हमारे खाते में नहीं लिखा जाता था। व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया, और मूसा से पहले की बात करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं आदम और हवा के बारे में, फिर कैन और हाबिल के बारे में, कि परमेश्वर ने जो कुछ भी उन लोगों ने पाप किया उसका रिकॉर्ड परमेश्वर ने नहीं रखा, उनके पापों का रिकॉर्ड नहीं रखा, क्योंकि जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ पाप का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पाप तो था वहाँ भी, लेकिन व्यवस्था नहीं था, इस कारण से पाप नहीं गिना जाता था। तो दोस्तों, व्यवस्था परमेश्वर ने क्यों दिया? परमेश्वर ने व्यवस्था देने का एक ही कारण था कि लोगों को उनको बता सके कि वो लोग कितना पापी है और पाप से उनको वापस बुला सके।
व्यवस्था का मतलब ये नहीं था कि लोग व्यवस्था को फॉलो करें, व्यवस्था को माने, जिससे वजह से परमेश्वर के प्रेम को बहुतायत से उसको मिलेगा, परमेश्वर के आशीष उसको मिलेगा। ये रीजन नहीं था परमेश्वर का व्यवस्था देने का। परमेश्वर ने व्यवस्था लोगों को इसीलिए दिया कि वो पाप से मुड़े, पाप ना करें, क्योंकि उस समय शैतान लोगों को इस्तेमाल करते थे, पाप करवाते थे। इसलिए परमेश्वर उस पाप को रोकने के लिए व्यवस्था दिया, और व्यवस्था के द्वारा लोग अगर पाप करते थे तो उसको दंडित किया जाता था, और यहाँ तक कि कई लोगों को मृत्युदंड भी परमेश्वर ने दिया। और जिसकी वजह से लोगों को लगने लगा कि परमेश्वर घृणा करने वाला है, परमेश्वर नफरत करने वाला है, परमेश्वर दंड देने वाला है, परमेश्वर लोगों को जला डालने वाला है। इस प्रकार का इमेज लोगों के सामने परमेश्वर का बन गया, और यही इमेज आज भी हमारे सामने लोग रखते हैं। अगर पाप करोगे तो परमेश्वर आपके साथ संगति नहीं करेगा, अगर पाप करोगे तो परमेश्वर आपसे घृणा करेगा, अगर पाप करोगे तो परमेश्वर आपसे दूर चला जाएगा, आपको आशीष को नहीं मिलेगा, परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करेगा। दोस्तों, ये जो बातें हैं ये बाइबल के जो परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर के कैरेक्टर के विरुद्ध है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है not on the based on our performance but based on who he is। परमेश्वर कौन है वो उसकी वजह से प्यार करता है। तो प्यार इसलिए हमें नहीं करता। परमेश्वर के आशीष हम कमा कर प्राप्त नहीं कर सकते, हम कुछ अच्छा काम करके उसके आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते, या हम कुछ अच्छा काम करके परमेश्वर के प्यार को प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि प्यार करता है, वो आशीष देता है। कई बार लोग कहते हैं कि अगर आपने पाप किया, पाप से क्षमा मांगो, अच्छा कार्य करो, और जब तुम ठीक हो जाओगे तब परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर तब तुम्हें प्यार करेगा, तब परमेश्वर आपको आशीष करेगा। लेकिन दोस्तों, ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। अगर ऐसा होता तो रोमियो 5:8 के अनुसार परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर नहीं मरता। आइए हम लोग रोमियो 5:8 पद को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। In English, God command His charity towards us because when as at we were sinners according to the time। दोस्तों, इस वचन के अनुसार हमें पता चलता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। तो दोस्तों, अगर वो हमारे पाप से घृणा करते, पाप करने की वजह से या परफॉर्मेंस करने की वजह से हमसे घृणा करते, हमसे नफरत करते, हमें आग में डालने की उसका योजना होता, तो कभी भी मसीह यीशु हमारे लिए क्रूस पर नहीं मरता। और क्रूस पर कब मरा? जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। तो जब एक पापी व्यक्ति को इतना परमेश्वर प्यार करता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारे पाप की वजह से हमसे घृणा करता है, हमसे नफरत करता है, हमसे संगति रखना नहीं चाहता है? अगर ऐसा है, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। दोस्तों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपके साथ संगति रखना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ फेलोशिप करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप पाप से मुड़ो, पाप से वापस आओ। पुराने नियम के अनुसार व्यवस्था परमेश्वर ने इसीलिए लोगों को दिया कि लोगों को उसके पापों का उजागर कर सके। जो व्यवस्था था वो हमसे परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करने के लिए या परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करने के लिए नहीं दिया गया था। व्यवस्था इसीलिए दिया गया कि लोगों को उसके पापों से वापस ला सके, लोगों को उसके पापों का उजागर कर सके कि वो कितना बड़ा पापी है और उन्हें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। वो अपने आप में अच्छा नहीं कर सकते, वो अपने आप में अच्छा नहीं बन सकते, अपने आप में पवित्र या होली नहीं बन सकते। उन्हें पवित्र होने के लिए, धर्मी होने के लिए, उद्धार पाने के लिए एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। ये था रीजन व्यवस्था को देने के लिए। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ आज का इस अध्याय के द्वारा कि परमेश्वर का जो स्वभाव है वो हमसे प्यार करता है, हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं, हमारे कार्यों के ऊपर नहीं, हम जो करते हैं उसके बेसिस पर नहीं, बल्कि परमेश्वर दयालु है, वो कृपालु है, वो हमसे प्यार करता है और बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और यही कारण था कि मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा जब हम पापी ही थे। तो दोस्तों, परमेश्वर को कभी भी मिसअंडरस्टैंड न करें, उसके स्वभाव को मिसअंडरस्टैंड न करें। अगर आपको लगता है आपने पाप किया है, आपने झूठ बोला है, आपने व्यभिचार किया है, कोई भी गुनाह अगर आपने किया है और आपको लगता है कि इसकी वजह से परमेश्वर आपसे घृणा हो करता है, आपसे नफरत करता है, तो ये आपकी गलत धारणा है। परमेश्वर आपसे नफरत नहीं करता है, परमेश्वर आपसे घृणा नहीं करता है, लेकिन जो पाप आपने किया है
उस पाप से वापस आने के लिए परमेश्वर आपसे चाहता है। आपको उस पाप में रहने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि जो पाप आपने किया है, जो गुनाह आपने किया है, उसको छोड़ो, उसको वापस आओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर के सम्मुख आओ। परमेश्वर का जो प्यार आपके लिए है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उसके प्यार में कोई परिवर्तन हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं होता है। दोस्तों, अगर हम ज्यादा अच्छा काम करेंगे तो परमेश्वर हमसे ज्यादा प्यार करेगा। हम ज्यादा अच्छे व्यक्ति बनेंगे तो परमेश्वर ज्यादा प्यार करेगा, ज्यादा आशीष मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर का प्यार हमारे लिए सेम मेजर पे हर एक लोगों के लिए है। तो दोस्तों, मेरी इस मैसेज को आप मिसअंडरस्टैंड ना करें कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जो करना चाहे मन में करो और परमेश्वर आपको नफरत नहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पाप में लगे रहो और पाप करते रहो, व्यभिचार करते रहो, झूठ बोलते रहो और गलत काम करते रहो। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप कर रहे हैं लाइफ में, ये गलत अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको वापस आओ और सही दिशा पे आओ। परमेश्वर लेकिन इसकी वजह से आपको घृणा नहीं करता है। परमेश्वर, आपका प्रेम आपके लिए सेम है, लेकिन आपको जरूरत है कि परमेश्वर के पास आने के लिए। आप अब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, आप परमेश्वर से घृणा करने लगते हैं आपके पापों की वजह से। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का ये वचन आपसे बातें की होगी और आपके जीवन में एक नई प्रेरणा को लाया होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। आमीन।